हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को। जी हाँ, आने वाला जो सोमवार है उस दिन होगा सूर्य ग्रहण, जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। साथ ही साथ चैत अमावस्या का दिन भी है और ये जो ग्रहण पड़ने वाला है 50 सालों के बाद, ये एक ऐसा ग्रहण पड़ रहा है जो कि बहुत लंबे समय तक पड़ेगा। कितने टाइम तक इसका असर रहेगा, सूतकाल मान्य होगा या नहीं, क्या हमें घर से बाहर जाना चाहिए ग्रहण काल में या फिर घर में रहना चाहिए, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप, क्योंकि बहुत सारे आप कमेंट्स कर रहे हो कि मैम हम खाना खा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। तो देखिए, आप पहले देखिए, ये पूरा ज़रूर सुनिए कि ग्रहण एक्चुअल में पड़ कहाँ कहाँ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ रहा है वहाँ वहाँ गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जान लेते हैं ये ग्रहण कौन सा ग्रहण है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूरज के सामने बिल्कुल चंद्रमा आ जाता है और सूरज की किरणें बिल्कुल भी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, तब लगता है सूर्य ग्रहण। और ये एक ऐसा ग्रहण है जो कि सोमवार को लगेगा 8 अप्रैल को, यानी कि जिसका समय 5 घंटे का होगा। जी हाँ, 5 घंटे 10 मिनट का पूरा ये ग्रहण होगा। काफ़ी लंबे समय का ग्रहण है। तो गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा सावधान रहे इस ग्रहण में, क्योंकि चंद्र ग्रहण के अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जब भी ग्रहण पड़ता है वो अशुद्ध होता है, उसकी किरणें बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने को बोला जाता है ग्रहण काल में। कौन कौन सी वो सावधानी है, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि अकेले रहती हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। ग्रहण काल में सबसे पहले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो उसकी किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती है। उससे आंखों की रोशनी जा सकती है। अगर नॉर्मल इंसान भी देखता है ना ग्रहण, तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आंखें धुंधला जाती हैं। तो इतने ज़्यादा पावरफुल होती हैं ग्रहण की किरणें, इसीलिए गर्भवती महिला को घर से बाहर जाने को मना किया जाता है, क्योंकि जो किरणें होती हैं वो बच्चे को असर कर सकती है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो कि अपाहिज होते हैं या उनके हाथ पैर कटे होते हैं, लिप्स कटे होते हैं, तो बोला जाता है वो ग्रहण से ग्रसित होते हैं। देखिए, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो ग्रहण में ना ही खाना खाने को बोला जाता है, ना ही खाना बनाने को बोला जाता है। आप कोई भी तड़का नहीं लगा सकते, कंघी नहीं कर सकते, हार श्रृंगार नहीं कर सकते, इसके साथ साथ ब्रश नहीं करना है, कोई अपने आसपास तीखी चीज़ नहीं रखना। जैसे साड़ी में अगर कोई पिन है तो उसको भी निकाल दे, या फिर आपके आसपास कोई भी लोहे की चीज़ है उससे दूर रहना, उसको भी अपने आसपास नहीं रखना है। कैंची, चाकू, सुई, इन चीज़ों से दूर रहना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पहले जो चंद्र ग्रहण पड़ा था बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम हम चॉपिंग कर सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं। तो देखिए, ग्रहण कोई सा भी हो, चाहे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, ना ही ग्रहण काल में खाना बनाते हैं, ना ही खाना खाते हैं। तो ग्रहण काल पहले जब शुरू हो उससे पहले ही खाना बना लो, खाना खा लो, अपनी दवाई, दूध, जो भी आपने लेना हो सब ले लो। और सैर करना हो तो घर में ही सैर करें, बाहर ना जाएं, क्योंकि किरणें जो होती हैं बच्चे को असर कर सकती हैं। इसलिए हर एक चाहता है पर्सन कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। अब ग्रहण का सही समय क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। जो 8 अप्रैल को लगने वाला है ग्रहण, ये रात में 9:12 से शुरू होगा और 2:22 पे ये ग्रहण खत्म होगा। अब आप सोच रहे होंगे रात में 2:22 पे खत्म होगा तो अगला दिन लग जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को ये टेंशन है और ये थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ग्रहण 8 को है या 9 को है। डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं, ये ग्रहण ना 8 अप्रैल को लगेगा, 9:12 से शुरू होगा और 2:22 पे खत्म होगा। अब 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है। 8 तारीख को ग्रहण शुरू होगा, 12 बजे के बाद 9 तारीख लग जाएगी। इसलिए बहुत सारे वीडियोज़ में आप देख रहे होंगे कि 9 अप्रैल को ग्रहण बताया जा रहा है, 10 अप्रैल को बताया जा रहा है। तो एक्चुअल में ग्रहण कब है? 8 तारीख को रात में 9:12 से शुरू होगा और 2:22 पे खत्म होगा। अगले दिन 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है, आई होप वो कन्फ्यूज़न दूर हुई, क्योंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। इस करके 8 और 9 में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आपने जो सावधानी रखनी है वो 8 तारीख को सावधानी रखनी है, 8 अप्रैल को, ठीक है। अब इसके साथ साथ बता दूं और आपने क्या करना है। देखिए, जब ग्रहण शुरू होता है ना, तो जो भी खाना आपका बचा हो, जैसे ग्रहण शुरू होने से पहले उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, ताकि जब ग्रहण पड़े तो उसकी किरणें उस खाने को दूषित ना करें।
तुलसी का पत्ता इतना ज़्यादा सकारात्मक होता है कि वो खाने को अपवित्र नहीं होने देता, अशुद्ध नहीं होने देता। तो अगर एक एक तुलसी का पत्ता डाल दोगे, उसके बाद अगर कोई भी घर का खाना खाता है, कोई भी मेंबर, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गर्भवती महिला को वो खाना फिर भी नहीं खाना है, ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा खाना खाना है। ग्रहण शुरू होने से पहले तुलसी का पत्ता ऐड कर दे, जो भी खाने की आइटम हो, दूध दही मलाई जो भी कुछ हो, पानी में भी तुलसी का पत्ता ऐड कर दो। अब जब ग्रहण शुरू होगा तो अपने पेट पर गेरू का लेप लगाना है, लाल रंग का मिट्टी होती है ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। पेट पर पूरे अच्छे से नाभि के पास लेप लगाना है, या फिर अगर आपको नहीं मिलता गेरू तो आप लाल चंदन लगा सकते हो, गाय का गोबर लगा सकते हो, मगर अपने पेट पर लेप जरूर लगाना है, क्योंकि इससे बच्चा ग्रहण से ग्रसित नहीं होता। ये उपाय आपको करना ही करना है, ठीक है। अब जब ग्रहण शुरू हो जाए, सारे घर के काम छोड़ के अपने कमरे में जाना है, दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर देने हैं, पर्दे लगा लेने हैं, और सिर्फ जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उसका ध्यान लगाना है। फोन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये चीजें नहीं यूज करनी है, ठीक है। अब ग्रहण दिख कहाँ रहा है आप ये भी जान लो। तो ये ग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और उत्तर अमेरिका के और भी कई देशों में दिखने वाला है। तो जो भी उत्तरी अमेरिका के आसपास हो, अमेरिका के आसपास हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हो, मैक्सिको के पास हो, उन सभी महिलाओं को सावधानी जरूर रखनी है अगर वो प्रेग्नेंट हैं। अब आप सबको पता है जब ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले सूतक काल लगता है। तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगेगा। तो देखिए ये ग्रहण जहां पड़ेगा वहीं सूतक काल मान्य होगा। इंडिया में इसका असर नहीं है, तो इंडिया वालों को सूतक काल नहीं मानना, ना ही इस ग्रहण का जो सावधानी बताई है वो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बाहर की कंट्रीज़ में है, इंडिया में नहीं है। तो जो भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं आपको, अगर इनमें से किसी एक कंट्री से हो तो आप सावधानी रखें, वरना आपको सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंडिया से हो। क्योंकि देखिए जब सूरज आसमान में निकला होता है तभी उसका असर होगा। जब ये ग्रहण पड़ रहा होगा तो हमारे यहाँ इंडिया में चांद निकला होगा, तो सूरज का असर नहीं होगा। इसलिए ना ही ग्रहण की आपको सावधानी रखने की जरूरत है, ना ही आपको इसका सूतक काल मानने की जरूरत है। अब जो इस कंट्री से हैं तो सूतक काल क्या होता है मैं ये भी बता देती हूँ। सूतक काल में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, कोई नई चीज़ नहीं खरीदी जाती, घर से आपको बाहर नहीं जाना होता, किसी से लेन देन नहीं किया जाता, मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हो वो पूजा नहीं की जाती, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तुलसी के पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, पहले से ही तुलसी के पत्ते आपको तोड़ के रख लेने हैं, ठीक है। किसी से लेन देन ना करें, और इसके साथ साथ कोई नई वस्तु खरीद के ना लाएं। तो सूतक काल ये होता है। सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैम सूतक काल में सो सकते हैं, तो बेशक आप सूतक काल में सो भी सकते हो, खाना खा भी सकते हो, बना भी सकते हो, बस आपको घर से बाहर नहीं जाना, कोई शुभ काम नहीं करना है, ठीक है। भगवान की मूर्ति को नहीं छूना है। जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, मंदिर में भगवान के वस्त्र बदले, गंगा जल से मूर्तियों को धोएं, उसके बाद पूजा करें, और सबसे पहले नहाएं ग्रहण खत्म होने के बाद। उसके बाद ये सब काम करना है, घर में गंगा जल का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद अन्न का दान करें। किचन में आओगे ना, अन्न का दान, चावल, तेल, जो भी आपको दाल, जो भी दान करना है ना वो दान करें किसी भी गरीब को। उसके बाद ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं, ऐसा बोला जाता है। ग्रहण काल के बाद अगर दान करते हैं तो वो महादान में लगता है, और उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। तो ये ज़रूर करें। और एक बात और मैं बताना भूल गई, जब ग्रहण शुरू होता है तो काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने ग्रहण काल में। और कोई कलर के कपड़े पहन सकते हो, मगर काले वस्त्र नहीं पहने जाते, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है। बाकी अगर आपके घर में पहनते हो तो आप बेशक पहन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मना किया जाता है, काले कपड़े नहीं धारण किए जाते, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ठीक है। और जो कपड़े आप ग्रहण काल में पहनते हो ना, उसे आफ्टर डिलीवरी ही यूज़ करें। जब तक डिलीवरी ना हो उन कपड़ों को ना पहने, ऐसा बोला जाता है। और कोई कपड़े आप पहन सकते हो, ऐसे कपड़ों का यूज़ करें जब आप मतलब रात में जब ग्रहण लगे तो आप ऐसे कपड़ों का यूज़ करो जो कि आप मतलब उसी दिन पाओ, उसके बाद डिलीवरी के बाद पाओ, पहले यूज़ ना करो। अगर वो कपड़े दान करना चाहते हो तो दान कर दो, और भी अच्छा है। तो ये सावधानियां होती हैं, ये सावधानियां रखनी है। अगर आप इंडिया से हो तो अगर आप चाहते हो कि मैं सावधानी रखी तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे तो इंडिया में इसका असर बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि धरती एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, तो सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए ये जब रखनी होती है सावधानी, जब चांद या सूरज हमारे, जब कोई भी ग्रहण पड़ता है ना, वो निकला हो आसमान में। हमारे यहाँ तो चांद निकला होगा तो इसका असर नहीं है। बाकी जिस घरों में ये बोला जाता है कि धरती पृथ्वी सब एक है, तो सावधानी रखनी चाहिए, चाहे ग्रहण कहीं भी पड़े। तो अगर आप रखना चाहते हो तो कैंची चाकू सुई से दूर रहे। बाकी इंडिया में तो इसका असर बिल्कुल नहीं है। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सबके बच्चों को सही सलामत दुनिया में लेकर आए, मेरी यही दुआ है। बाकी मैं एक दिन पहले दोबारा से अपडेट दे दूंगी, सही टाइम दोबारा से बता दूंगी वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें, ताकि जिन महिलाओं को नहीं पता कि ग्रहण कहाँ कहाँ है, जैसे कई बाहर से मेरी बहनें हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी पता लग सके कि यहाँ ग्रहण है और वो सावधानी रख सके। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को बहुत सारा शेयर करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक भी टेक केयर, बाय बाय।